क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? नरेंद्र मोदी को। हाँ। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके जैसा कोई नहीं करेगा। मुकाबले में अपोजिशन में अपोजिशन में, हाँ, कौन? अपोजिशन में तो मैम कोई नहीं है अभी तो ना। अच्छा, मोदी जी ही आएंगे। जो डेवलपमेंट हो रहे हैं और जो कंट्री के प्रति जो लोगों में अवेयरनेस आ रही है और जो देश प्रेम जो जाग रहा है वो उसका क्रेडिट पूरा मोदी जी को ही जाता है। बाकी बेरोजगारी और ये सब चीज़ें मुद्दे हैं, ये आज नहीं है, तो 40 सालों से चल रहे हैं। जब मेरी एज है 45 साल, तो करीब करीब ये 45 साल से हम लोग बुक में यही पढ़ रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, सब कुछ चल रहा है, लेकिन अभी तक इसका कुछ सोल्यूशन आया नहीं है। तो आया भी नहीं और मुझे लगता है कि अगले कुछ सालों में आएगा भी नहीं। तो हमें जो आज की तारीख में जो हमें प्रेजेंट में जो सोचना है, जो हमें देखना है, वो यही है कि हम जो अभी जो विकास और जो रफ्तार चल रही है उसको हम बराबर उसको आगे कंटिन्यू रखें। जी, मोदी जी ही बनेंगे। एक्चुअली उनके आने के बाद जो चेंजेस आए हैं भारत में, वो चेंजेस यानी बिल्कुल अनबिलीवेबल है। जो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में है, अभी हम बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है सभी महिलाएं। जो कोविड वाला टाइम निकला है उसमें केवल एक मोदी जी ऐसे नेता है जो अपने देश की जनता को बचा सके हैं। बाकी कोई और होता तो नहीं बचा सकता। एक मैम भी मौजूद है। मैम, क्या नाम है आपका? रेनू। रेनू जी, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? नरेंद्र मोदी को। हाँ। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके जैसा कोई नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा। अच्छा, इतना विश्वास है कि कोई करेगा ही नहीं? नहीं, विश्वास है, उनके जैसा कोई नहीं करेगा। लेकिन विपक्ष तो मैम पूरी तैयारी कर रहा है कि इस बार हरा देना है, क्या कहेंगी? तो जो हराएंगे तो गलत कर रहे हैं ना। हाँ। ठीक है, प्रधानमंत्री को ही होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। एक और, क्या नाम है आपका? मैं मिस्टर दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी, क्या लगता है लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, अगला प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? जनता क्या सोच रही है? जनता तो एक्चुअल में विकास के बारे में सोच रही है। अब अलग अलग जगह का अलग अलग विकास के हिसाब से लोग देख रहे हैं। ऐसे हम लोग यहाँ के रहने वाले नहीं, हम तो एक्चुअल में यहाँ पर टेम्परेरी सेटल हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के। गुजरात के हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए, गुजरात में जिस तरीके से प्रचंड बहुमत बीजेपी को आई है, क्या कारण है? जनता को कितनी ज्यादा सहूलियत बीजेपी की सरकार में मिली है? एक्चुअल मैडम वहाँ पर विकास बहुत हुआ है। अब ऐसे तो मैं आपको यहाँ पर खड़े खड़े बता नहीं पाऊँगा। वहाँ पर जो बंदा जाएगा, जो लोग जाएंगे वहाँ देखेंगे तो उससे पता पड़ेगा कि क्या विकास हुआ है। क्योंकि आप देख रहे हो कि पिछले 27 साल से अपना क्या बोलते हैं बीजेपी की सरकार चल रही है, और ऑलरेडी पहले कुछ समय जो लास्ट 10 ईयर्स उधर पहले 27 साल तो ऑलरेडी अपने प्रधान जो अभी नरेंद्र मोदी जी वो ऑलरेडी मुख्यमंत्री थे, तो उससे पता पड़ता है कि पता पड़ता है। ठीक है। अच्छा सर, ये भी बताइए कि आने वाले समय में मुकाबला किससे, क्या लगता है मुकाबले में प्रधानमंत्री के रेस में कौन कौन नाम आगे आ सकते हैं? कितना ज़्यादा आप दिलचस्प देख रही है मुकाबला? नहीं मैडम, इतना तो ज़्यादा मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जितना कौन मुकाबले में कौन? एक कमेंट्स में आपके लूँगी। मुकाबले में अपोजिशन में अपोजिशन में, हाँ, कौन? अपोजिशन में तो मैम कोई नहीं है अभी तो ना। अच्छा, मोदी जी ही आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अगला प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? मैडम, वैसे प्रेजेंट इस आज की सिचुएशन को देख करके अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से मोदी जी ही बेटर ऑप्शन है। क्या नाम है सर आपका? दिनेश कुमार पांडे। दिनेश कुमार पांडे। देखिए पांडे जी, ये बताइए कि आखिर क्या वो तमाम कारणें हैं और कौन सी ऐसी विशेषताएं कि एक बार फिर से लोकप्रियता बढ़ रही है मोदी जी की, मोदी जी को ही लोग चाह रहे हैं? नहीं मैडम, सबसे बड़ा जो फैक्टर है, एक तो इंडिया में ट्रांसपेरेंसी आ रही है और जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो ठीक है, अपोज करना सबका अपना अपना राइट है, बट जो डेवलपमेंट हो रहे हैं और जो कंट्री के प्रति जो लोगों में अवेयरनेस आ रही है और जो देश प्रेम जो जाग रहा है वो उसका क्रेडिट पूरा मोदी जी को ही जाता है। अच्छा, मोदी देश जी और प्रेम आपको लगता है सर कि अभी जाग रहा है? डेफिनेटली आज की तरह देखिए, कोई भी कंट्री हो वो अपने देश के लिए सब कुछ करती है, सब कुछ सोचती है। महंगाई, बेरोजगारी, ये सब अपनी जगह हैं, लेकिन देश प्रेम का कोई अल्टरनेट नहीं है जहाँ तक मैं सोचता हूँ। तो बाकी बेरोजगारी और ये सब चीज़ें मुद्दे हैं, ये आज नहीं है, तो 40 सालों से चल रहे हैं। जब मेरी एज है 45 साल, तो करीब करीब ये 45 साल से हम लोग बुक में यही पढ़ रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, सब कुछ चल रहा है, लेकिन अभी तक इसका कुछ सोल्यूशन आया नहीं है। तो आया भी नहीं और मुझे लगता है कि अगले कुछ सालों में आएगा भी नहीं। तो हमें जो आज की तारीख में जो हमें प्रेजेंट में जो सोचना है, जो हमें देखना है, वो यही है कि हम जो अभी जो विकास और जो रफ्तार चल रही है उसको हम बराबर उसको आगे कंटिन्यू रखें और देश के लिए जो हम अच्छा सोच सकते हैं वो
सोचें और देश के लिए कुछ करें। ठीक है। अच्छा सर, ये भी बताइए, राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस मेरी गुरु है, मैं सीखता हूँ उनसे, क्योंकि वो जितना ज़्यादा अटैक मुझ पर करेंगे मैं उतना ज़्यादा इम्प्रूव हो जाऊंगा। इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? और ये भी बताइए कि कहीं ना कहीं एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं, लेकिन बयानबाजी में ही खुद फंसते नजर आते हैं, तो आम जनता इसको किस तरीके से देख रही है? और चीन पर भी उन्होंने कहा कि भारतीय सेना पिट कर आई है, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई पिट करके नहीं आया है। जो हम भी ऐसे, हम कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं, हम तो एक लेमैन है, बट ऐसा कोई पिट के नहीं आया है। इंडिया की जो मिलिट्री है या इंडिया की जो सेना है वो ऐसा कोई पिट करके आने वालों में से नहीं है। तो अगर ये कोई बोला जा रहा है तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसका कोई रियलिटी नहीं है कहीं भी। सर ये भी बताइए कि माता जी का देहांत हो गया था, मोदी जी की माता जी का, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि मोदी जी को बता रहे थे कि एक अखिलेश यादव हैं कि 10 दिनों तक उन्होंने वो क्रिया का काम किया, और एक मोदी जी हैं जिन्होंने हिंदू होने का जो है वो बात नहीं सामने लाई, और कहीं ना कहीं हिंदू होने का उस तरीके से उदाहरण नहीं दिया। सर क्या लगता है, किसी की मौत पर इस तरीके की राजनीति, आम जनता इसको किस तरीके से देख रही है? नहीं देखिए, आम जनता को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ खाली पॉलिटिकल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल एजेंडा है, इसमें कोई लेना देना नहीं है किसी का। हाँ ये है कि कौन अपनी फैमिली में किसकी डेथ हो जाती है और कौन उसके जो रिचुअल, जो उसके जो सिस्टम होते हैं वो उसको कैसे फॉलो करता है, ये उसके खुद के ऊपर डिपेंड करता है। वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है उसमें कि किसको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए वो जितना सोच सकता है उतना कोई दूसरा उसको किस तरीके से दिखता है, वो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई इस तरीके की बात करनी चाहिए। क्योंकि मेरी फैमिली में मुझे क्या करना है वो मुझे देखना है, मुझे कोई बताएगा वो मुझे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है वो। ठीक है, ठीक है। मुकाबले में कौन है भारत के प्रधानमंत्री बनने की रेस में? अभी कोई भी नहीं है, कोई नहीं है, सिंगल मैन है अभी। सिंगल मैन है। अच्छा, बिल्कुल, लगता है आपको कि उनके आने के बाद और भी विकास भारत की जनता को नहीं, डेफिनेटली जो डेवलपमेंट तो हो ही रहे हैं, लेकिन ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट और ये सब चीज़ें हो रही है उस पर विकास पे और उस पर डेवलपमेंट पे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, जो हम देख रहे हैं अभी। अच्छा। उस मुझे नहीं लगता है वो। अच्छा, देश की जनता जो है वो कहीं ना कहीं समझ रही है कौन होना चाहिए अगला बिल्कुल 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 ठीक है, लोकल एजेंडा अलग होते हैं, लेकिन अगर कंट्री वाइड अगर अपन बात करते हैं तो कंट्री में तो मोदी जी हैं अभी, और अगर हम इंडिविजुअल लोकल लेवल पे अगर कोई बात करते हैं तो वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। वो डिफरेंट इशू है। लगता है भारत की जो कमान है वो मोदी जी ही अच्छे बेहतर तरीके से संभाल पाए। हाँ, वो स्टेट के लिए कहीं डिफर कर सकती है, ठीक है सर, बट बहुत शुक्रिया कंट्री के बातचीत लिए करने के लिए। थैंक यू चलिए, थैंक यू आपको थैंक यू लगता है मोदी जी के अलावा कोई मुकाबले में है ही नहीं, Yes, yes, और yes, शायद उनके आने के बाद से काम और बेहतर हो पाए। हाँ यस बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। देखिए, पंडित जी का कहना है कि कहीं ना कहीं मोदी जी के आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत की पहचान बढ़ी है, और बेरोजगारी और गरीबी, जो विपक्ष सवाल उठाता है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, वो आज से नहीं है, करीब पुराने सालों से ही देखा जा रहा है, पिछले सालों से ही देखा जा रहा है, और इन्होंने ये भी कहा कि अभी उसका कोई विकल्प नहीं है आने वाले कुछ सालों तक। तो ये थी देश की जनता जो ये सोच रही है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। और एक मैम भी मौजूद है। मैम कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? बताइए। जयपुर से। जयपुर से आई हैं। अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहती हैं महिलाएं? नरेंद्र मोदी। हाँ, क्या कारण है, क्या खासियत उनकी? महिला सशक्तिकरण। अच्छे से बोलिए। तू बोल दे, बोलिए। तू बोल दे। आपका क्या नाम है, बताइए। मेरा नाम चेतना पांडे है। चेतना पांडे जी, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? जी, मोदी जी ही बनेंगे। एक्चुअली उनके आने के बाद जो चेंजेस आए हैं भारत में, वो चेंजेस यानी बिल्कुल अनबिलीवेबल है, और मुझे नहीं लगता कि कोई और प्रधानमंत्री इतनी फास्ट ग्रो कर पाएगा। भारत जितना ग्रो कर रहा है अभी उतना नहीं हो पाया है अभी लास्ट कुछ ईयर्स में। अच्छा, आपको लगता है कि अभी भारत का जो विकास है वो बहुत तेजी से हो रहा है, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में कमान नहीं रहता है तो उनके अलावा कोई कर नहीं पाएगा। ठीक है मैम, क्या लगता है कि आखिर क्या वो तमाम कारण है कि मोदी जी को आप चाह रही हैं वापस से? जो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में है, अभी हम बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है सभी महिलाएं, तो हम लोग, और इसी कारण से हम चाहेंगे कि मोदी जी आए आगे। अच्छा, आपको लगता है कि भारत में महिलाएं सुरक्षित हैं उनके आने के बाद से? आने वाले समय में कितनी उम्मीदें मैम आपको प्रधानमंत्री से, और क्या लगता है एक बार फिर से अगर वो उस कुर्सी पर बैठते हैं, देखने वाली बात होगी, तो कितना ज़्यादा विकास देखने को मिलेगा, जनता कितनी खुश रहेगी? सारे जो दंगे फसाद होते थे, जो गुंडागर्दी वगैरह होती थी, वो सभी कंट्रोल में है, और आने वाले टाइम में
और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, देखिए दर्शकों, कहीं ना कहीं गुंडागर्दी वाला जो क्वेश्चन है, जो सवाल है, वो हमेशा ही आता रहता है। हमने ये देखा कि उत्तर प्रदेश के लोग ये देखते हैं, ये बोलते हैं कि योगी के अलावा कोई नहीं चाहिए, दंगाई खत्म हो चुके हैं और किस तरीके से माफिया जेल में बंद है, रोते रहते हैं कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ माफ कर दे। तमाम ये कारण है और इसके साथ साथ महिलाओं का कहना है कि देश में महिलाएं उनके आने के बाद सुरक्षित है। तो देखिए दिल्ली की आम जनता यही सोच रही है। और दूसरा सबसे बड़ा जो फैक्टर है, हाँ सर। ये जो जिस तरीके से हम आज से 10 साल पहले देखते थे कि आतंकवाद हो रहे हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, लोग ट्रेन में बैठना पसंद नहीं करते थे, फ्लाइट में जाते थे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, रोड पे जाते थे तो पता नहीं क्या, कहाँ कोई रोक देगा, कोई मार देगा। वो आज वो जो आतंकवादी और ये जो लोगों में दहशत था, वो सब अभी ख़त्म हो गया है। आप पिछले देखिए 8 साल में, 10 साल के अंदर अभी कोई ऐसी इंसिडेंट या कोई इंडिया में, अगर हम ठीक है कोई एक्सेप्शनल कुछ केसेस में छोड़ दें कि कश्मीर वगैरह में या कहीं इधर उधर, तो ठीक है, वहाँ हो सकता है कभी कोई ब्लास्ट वगैरह या कोई कम हुआ है आतंकवाद, आपको लगता कम है? नहीं, बिल्कुल ही कम हो गया है, बिल्कुल ही कम हो गया है। हाँ। सर, पहले इंडियंस डरते थे, आपने जिस तरीके से कहा, आप कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस है कि ट्रेन में बैठने से पहले डरते थे, लेकिन आपको लगता है कि इनके आने के बाद सब चीजें खत्म यस हो बिल्कुल हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो फिगर और ये फैक्ट कह रहे हैं, जनता बोल रही है। ठीक है। और ये तो किसी के कहने से नहीं होगा, ये सामने दिख रहा है सारा कि आज आप देखिए कि कोई भी फ्रीली ये सब घूम रहे हैं। आज आप ये इंडिया गेट पे देखिए, आज से अगर हम 10 साल पहले देखें तो लोग सोचते थे कि अगर भीड़ हो रही है कहीं ब्लास्ट ना हो जाए कहीं, वो आज नहीं है। अच्छा, आज पूरा एकदम फक्र के साथ कह सकते हैं सुरक्षित है। बिल्कुल फ्रीली घूम रही है पब्लिक, फ्रीली घूम रही है कहीं। सुरक्षा के भी मुद्दे उठा रही है आम जनता कि सुरक्षा आएगी। ट्रेनों में डर नहीं है, फ्लाइट में डर नहीं है, आम पब्लिक को बस स्टैंड पे डर नहीं है, फ्रीली सब टूरिस्ट प्लेसेस पे सब लोग जा रहे हैं। आज पहले कोई सोचता था कि कश्मीर में जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, आज फ्रीली सब जा रहे हैं और सब टूरिज्म सब डेवलप हो रहा है। ठीक है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका मैम, बड़े बारीकियों से आपने सभी सवालों के जवाब को दिया। जी बिल्कुल, बोलिए। बिल्कुल जो कोविड वाला टाइम निकला है, उसमें केवल एक मोदी जी ऐसे नेता है जो अपने देश की जनता को बचा सके हैं। बाकी कोई और होता तो नहीं बचा सकता। अच्छा, आपको लगता है वैक्सीनेशन जिस तरीके से व्यापक स्तर पर देखने को मिला था, बस एक ही कारण मोदी जी के आने की वजह से? हाँ ठीक जी, है, हाँ ठीक जी। है मैम, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। देखिए, ये थी दिल्ली की आम जनता जो ये सोच रही है कि आने वाले समय में मोदी जी अच्छे हैं।